हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद क्रिएटिव। आपका स्वागत है लर्न विद क्रिएटिव में। मैं आपको एक्सेल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टिप्स सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप एक्सेल के फॉर्मूले को एडवांस यूज वे में यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी क्लास में सम इफ फंक्शन यूज करना सिखाऊंगा। ये मैंने एक टेबल बना रखी है जहां पर मुझे सम इफ फंक्शन यूज करना है। सम इफ फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं? हम यूज करते हैं फंक्शन दैट एड्स ऑल नंबर इन गिवन रेंज ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया। इट्स मीन ये मेरी सम रेंज है, जैसे 2012 और 2013 ये मेरी रेंज है, और ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राइटेरिया है। टाइप्स ऑफ कुकीज मेरे क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट मेरे क्राइटेरिया है। तो मुझे जैसे कि इधर लिखा हुआ है, मुझे अकाउंट्स का सम करना है 2012 में, तो जितनी बार मेरा अकाउंट्स रिपीट है उन सबका सम करके दे देगा। जैसे कि सम इफ खुद ही अपने आप में एक बात कह रहा है, सम इफ सम करे यदि, सम करे, सम करे यदि, इफ मतलब यदि। तो सम करेगा अकाउंट्स का और या बायोलॉजी का, जितनी बारी बायोलॉजी रिपीट होगा उसका सम करेगा 2012 में से या 2013 में से, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है। मैं आपको क्लासिकल म्यूजिक का दिखाऊंगा जो टाइप्स ऑफ कुकीज के अंदर लिखे हुए हैं। ये देखिए, इजिकल बहुत सिंपल है। आप यूज करेंगे इजिकल टू। आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करने से पहले सबसे पहले सम यूज करेंगे इक्वल, फिर देन सम इफ लिखेंगे। ये देखिए, सम इफ लिखा, टैब प्रेस किया, फिर कह रहा है रेंज। रेंज बेसिकली होती है जो क्राइटेरिया रेंज होती है। मैंने टाइप्स ऑफ कुकीज से लेकर नीचे तक की रेंज दे दी। फिर कह रहा है, ये देखिए रेंज के बाद कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आपका? मैंने कहा क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक मुझे इसी रेंज में मिलेगा। मैंने प्रेस किया, फिर कॉमा प्रेस किया। अब मुझे सम करना है। मैंने कहा 2012 का सम करना है। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने A5 से रेंज सेलेक्ट करी है तो A31 तक ही आपको इधर सम इफ की रेंज देनी पड़ेगी जो सम करना है। तो मैंने ऊपर से दिया, नीचे तक क्लिक किया, देन क्लोज, एंटर। अब देखिए रिजल्ट नहीं आया। मैंने आपको कहा था कि ये क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। तो जब मैंने यूज किया तो इधर क्लासिकल म्यूजिक नहीं मिला ना मुझे। क्लासिकल म्यूजिक मेरा किस में है? इसके अंदर है, इस रेंज के अंदर है। यहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे क्या, मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट यूज करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। आप ये ध्यान रखिएगा, फील्ड जो आप चूज कर रहे हैं या जो क्राइटेरिया लिख रहे हैं वो क्राइटेरिया सेम होना चाहिए जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने लिखा है, ये देखिए, फील्ड जो आपने सेलेक्ट की थी ब्लैक एंड व्हाइट की, उसका रिजल्ट 576.82 दिया। अब मैं इसे नॉर्मल सम से यूज करके देखता हूँ कि मेरा यही आता है। ये देखिए, मेरा कहाँ का लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट, मेरा इधर लिखा हुआ है, और देखिए और कहीं लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, कहीं और नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। तो इसका रिजल्ट इसने इतना ही दे दिया। मैं द्वार से यूज करता हूँ क्योंकि मैं समिफ यूज किया है, इधर से पता नहीं लगा क्योंकि एक ही था। रिजल्ट ओके है ये, लेकिन फिर भी आपको मुझे टैली कराना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ सी चॉकलेट, चॉकलेट चिप लिखा मैंने। ये देखिए इसमें 4075 मुझे रिजल्ट दिया। चेक करते हैं दिस, सम करते हैं हम इसको। दिस, यहाँ चॉकलेट लिखा हुआ है, चॉकलेट सैंडविच है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। चॉकलेट चिप्स के अंदर ये आएगा, चॉकलेट चिप्स में ये आएगा, चॉकलेट चिप्स में ये आएगा, चॉकलेट चिप्स में ये आएगा, ये आएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, एंटर मारा, वाओ। ये देखिए ये रिजल्ट मेरा यहाँ पे था। आप सम लगाते तो बार बार इसमें एक एक मेहनत करते हो, चूज करते, लेकिन सम इसने एक बार में रिजल्ट दे दिया। ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ईयर 13 का रिजल्ट चाहिए। आइदर आप इसे फ्रीज कर दें, ऐसे करके F4 प्रेस करके फ्रीज कर दें, इसे रेंज फ्रीज, रो और कॉलम फ्रीज। इसके अंदर आपने सिर्फ कॉलम फ्रीज करेंगे, इसके अंदर आप रो फ्रीज करेंगे, क्योंकि जब मैं इसको इधर मूव करूंगा तो ये चीज इधर मूव हो जाएगी। कॉलम मेरा चेंज होना चाहिए, रो फ्रीज होनी चाहिए 5 से लेकर 31 तक, और ये परमानेंट फ्रीज होना चाहिए। F15 मेरा ये है, जब मैं ऊपर
करूंगा तो वो अकाउंट्स के लिए रिजल्ट देगा। एंटर मारा, कॉपी करा इस फॉर्मूले को, एंटर मारा, अल्ट ई प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल ओपन होता है, फिर फॉर्मूले पे प्रेस किया, ओके करा, ये देखिए 3930 रिजल्ट आया। मैं इसको कॉपी करता हूँ चेक करने के लिए, ये देखिए ग्रेट, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक। ये है सम इफ का फंक्शन, मैंने इधर यूज किया सम इफ का फंक्शन। ये बहुत ही यूजफुल है यदि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, आप इसे यूज कर सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दे सकते हैं, करंट एसेट हो गई या आपके एक्सपेंडिचर हो गए, एक्सपेंडिचर का नाम देते हुए इससे आप बैलेंस शीट को और पी&एल अकाउंट को और शेड्यूल्स को आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है बैलेंस शीट को, कुछ और भी आप इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये था आज की क्लास का सम इफ वर्जन। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नई नई फंक्शंस का महत्व ले सकें। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी मैं बहुत सारे फंक्शंस डालता हूँ। आप मुझसे क्वेरी कभी भी पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है learnwithcreative@gmail.com। थैंक यू सो मच।